बोल के बेटा, बोल बोल कि मैं तेरी आई नहीं हूँ, बोल। देखा देखा, नहीं बोल रही है, नहीं बोल रही है। इसका मतलब इसे कोई तकलीफ नहीं है। इसका मतलब ये हमारी बेटी है, इस पे हमारा हक है और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। मतलब कभी भी इसे थप्पड़ मार सकते हैं। नहीं, जी टीवी के सीरियल जगधात्री में वही माया ने न सिर्फ जगधात्री को बचाया बल्कि सभी को लाइन पर खड़ा कर दिया। ऐसे में रुद्र को फिर से आ गया गुस्सा और उसने अपना गुस्सा शरद पे उतारने की कोशिश की। लेकिन आज पहली बार है कि माया रुद्र पर भी गुस्सा दिखा रही है, वो भी अपने पति शरद के लिए। Stop it! And leave him. सभी लोग सुन लीजिए, शरद को इस घर में रहने की परमिशन मैंने दी थी। ये भी मत भूलिएगा आप लोग कि अभी तक शरद और मेरा डिवोर्स हुआ नहीं है। शरद और मेरी better show him some respect. भाई माया की बातें सुनकर तो आज रुद्र को भी झटका लगा है और जगधात्री उसे इस बात पर यकीन हो गया है कि वो माया और शरद के बीच की सारी गलतफहमियां दूर कर ही देगी। खैर आज माया को बहुत दुख हुआ है, इसीलिए वो शरद से माफी मांग रही है। लेकिन शरद न सिर्फ उसने माया को माफ किया है बल्कि उसने फैसला कर लिया है कि अब वो ये घर छोड़कर जाएगा। ऐसे में माया दुखी है, कोशिश तो करती है कि रुक जाए, लेकिन शरद रुकने वाला नहीं। बस फिर क्या, शिवाय भी कोशिश करता है कि वो शरद की मदद कर सके, लेकिन तभी रेखा वहाँ पर भी टांग अड़ा देती है। हाँ, मतलब माया का कैरेक्टर ऐसा है कि वो जेन्युइन है, जहाँ पे सही और गलत की उसको पहचान है। तो अभी हम मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, संपदा नहीं बोल रही है, पर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हम तो गलत करते ही हैं। तो माया का जो कैरेक्टर है वो उसके हिसाब से चल रही है कि ये सही नहीं है, हमारे सामने आप किसी को ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते हैं, मेरे घर में नहीं कर सकते। पर संपदा का तो वही है, कैरेक्टर ही ऐसा है कि किसी भी कीमत पर अपनी नफ़रत को यहाँ तक ले जाना और हमेशा जगदात्री से हेट, बहुत ज़्यादा हेट करती है वो। हाँ, अभी उसने बोला है कि आप लोग भी यहाँ से निकल जाइए, ये जितना भी मतलब शिट है हम यहाँ नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो लेट्स सी आगे का सीन क्या आता है, अभी हमने भी नहीं पढ़ा है और आगे क्या ट्रैक आता है, हमें जाना है नहीं जाना है, ये तो हम मतलब जब स्क्रिप्ट आएगी तभी पता चलेगी। बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। कभी कभी सवाल भी उठते हैं जब कुछ ऐसा राइटिंग होती है और अचानक से कोई मतलब ऐसे क्या शब्द मैं बोलूँ यहाँ पे, हम कुछ सीन करके आए होते हैं, अचानक से इस तरह का ड्रामा होता है तो हमारे मन में सवाल भी उठता है, सर हमने तो कल ये किया था, हमारा मूड ये था, हम सवाल भी करते हैं। पर ये है कि कहीं भी अगर आपको अच्छाई दिखानी है तो बुराई को इतना ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, तब आपकी अच्छाई भी निखर के आती है। तो इसलिए हम जैसे कैरेक्टर्स इतने बुरे होते हैं, मुझे लगता है ऑडियंस को लगता भी होगा कि ये संपदा या रेखा के कितना ज़्यादा सताती हैं, पर एक्चुअली अगर हम नहीं सताएंगे तो आप जितना जगधात्री को प्यार करते हैं ना, जितना उसके लिए आपके मन में भाव आ गए हैं, वो नहीं आएंगे। तो हमारा कैरेक्टर इसीलिए जस्टिफाइड होता है कि हम नेगेटिव हैं तो हम हीरोइन को तो सताएंगे ही। बैग छोड़िए, अपना उठाइए, अभी आपको भी निकलना है। जगधात्री और शिवाय कहीं नहीं जाए जब तक मैं ना कोई भी बाहर जाने के लिए नहीं। रेखा को लगा था कि आज उन्हें जीत मिल जाएगी जगधात्री और शिवाय को घर से बाहर निकालने की, लेकिन ऐसा हो ना सका क्योंकि माया जगधात्री और शिवाय के साथ खड़ी है। इतना ही नहीं, माया ने तो आज रेखा को भी अल्टीमेटम दे दिया है, इनडायरेक्टली ही सही उन्हें इस घर का मेहमान बता दिया है। अब देखना होगा क्या रेखा और संपदा दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधकर इस घर से बाहर रफा दफा होंगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यहाँ पे से लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।